नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम है सुमित कड़ोले और आज मैं आपके सामने एक नई किताब लेके आया हूँ। ओशो, माटी का एक कुम्हार थी। ओशो, रजनीश ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हुई थी, यानी कि कल ही वो दिन आने वाला है। उनके विचारों की हम बात करेंगे। इसमें कुल 7 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है परमात्मा सरल है, दूसरा अहंकार है दूरी, जिज्ञासा और खोज, प्रेम की सुगंध, जीवन क्या है, परंपराओं से मुक्ति, भारत में विचार क्रांति। तो आज हम आपके साथ इस वीडियो में भारत में विचार क्रांति पे बात करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो इसमें भारत में विचार क्रांति पर वो बात करते हैं भारत के बारे में। हर साग पे उल्लू बैठे हैं, अजमाने गुलिस्तान क्या होगा। अगर किसी फुलवारी में हर पौधे की शाखाओं पर उल्लू बैठे हो तो उस फुलवारी का क्या होगा। उन उल्लुओं की तरह देखो तो फुलवारी का क्या होगा। चिंता पैदा होती है। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। बुद्धिहीनता के हाथ में भारत का पतवार है, जड़ता के हाथ में भारत का भाग्य है। नासमझियों का लंबा इतिहास है, अंधविश्वासों की बहुत पुरानी परंपरा है, अंधेपन की सनातन आदत है और उस सबके हाथ में भारत का भाग्य है। अब यहाँ पे वो अमेरिका के बारे में बताते हैं कि अमेरिका की कुल उम्र 300 वर्ष है। 300 वर्ष जिसकी संस्कृति की उम्र है, उनके सामने जिसकी संस्कृति की उम्रों को सनातन कहा जा सके, कोई 10,000 वर्ष पुरानी उनको भीख मांगनी पड़े तो 10,000 वर्ष से हम क्या कर रहे थे। 10,000 वर्षों में हमने पृथ्वी पर क्या किया, हमारे नाम पर क्या है। 10,000 वर्ष से चुपचाप बैठे रहे, हमने आँख बंद करके 10,000 वर्ष गंवा दिए और आगे स्थिति और विकृति होती चली जाती है। देश की ज़िंदगी में वो देश के बारे में बताते हैं कि देश की ज़िंदगी कैसे बीत जाती है। देश की ज़िंदगी में वर्ष ऐसे बीत जाते हैं जैसे आदमी की ज़िंदगी में क्षण बीतते हैं। देश की ज़िंदगी में सदियां ऐसी बीतती है जैसे एक आदमी की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। पता भी नहीं चलता देश की उम्र में सदियों का। लेकिन आंखें हो तो आगे दिखाई पड़ सकता है, आंखें ना हो तो आगे दिखाई नहीं पड़ सकता। अब इनमें नेताओं के बारे में वो क्या कहते हैं मैं आपके सामने बताऊंगा। नेता कहते हैं वो बहुत दूर है, साधु सन्यासी कहते हैं बच्चे भगवान पैदा करते हैं। इनमें आदमी की क्या बात है। और जो भगवान पैदा करते हैं वो फिर भी क्या करेगा। उसने हमेशा फिक्र की है, आगे भी फिक्र करेगा। साधु सन्यासी यह समझते हैं, नेता कहते हैं कोई मुसीबत नहीं। नेताओं को सिवाय चुनाव के दूसरी कोई मुसीबत दिखाई नहीं पड़ती। उनकी आंखों में सिर्फ चुनाव दिखाई पड़ता है और कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता। और उनको चुनाव इसलिए दिखाई पड़ता है कि उनको सिर्फ कुर्सियाँ दिखाई पड़ती है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भारत को विचार नहीं करना है, ऐसी शिक्षा दी जा रही है। वह हमारे दुर्भाग्य का मूल मंत्र है। भारत में विश्वास करना है, विचार करना नहीं है। श्रद्धा करनी है, विवेक करना नहीं है। मान लेना है, सोचना नहीं है, ये सिखाया गया है। तो ये किताब अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मेरे इंस्टा पर मैसेज करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और ओशो जैसे महान क्रांतिकारी को ज़रूर पढ़िए। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप उन तमाम लोगों को पढ़िए जो इस देश के बारे में अच्छा जानते हैं, जो इस देश को एक अलग दिशा देना चाहते हैं। तो आपने अगर मेरा पूरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद। बने